हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चा बन रहा है बच्चों के लंच में कुछ स्पेशल, तो आपको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। तो आज बन रही है हमारी चीज़ी मैक्रोनी। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है। आज मैक्रोनी बना रही हूँ। ऐसे ही मैं सेम पास्ता भी बना चुकी हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं फिर से शेयर कर दूँगी। और फ़िलहाल बच्चों का मैं लंच बना रही हूँ। सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग टाइम है, बच्चों का लंच बन रहा है, चाय बन रही है एंड सुबह के काम बस जो होते हैं उठ के सुबह के सारे काम हो रहे हैं। फटाफट से बच्चों का लंच वंच पैक कर देती हूँ। स्पाइसी सी चीज़ी मैक्रोनी विद वेजीज के साथ तैयार है। मैं जा रही हूँ पीटीएम में और इनको भी दवाई दिला कर लाई हूँ मैं। देख के कितने बदतमीज लोग हो तुम लोग। तो हम लोग जा रहे हैं पीटीएम में और रुद्रांश की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो उसको भी डॉक्टर के दिखा कर लाई हूँ। तो हम पहुंच गए थे दिव्यांश के स्कूल में, और दिव्यांश के स्कूल में ना ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है और स्टैचू वगैरह, साइंस लैब, सब कुछ यहीं गार्डन में बना रखा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल तो अब इसमें प्लेग्राउंड वगैरह भी बन गए हैं, स्केटिंग वगैरह के लिए भी अलग से बना दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा ये लगने लगा है स्कूल। जब हमने एडमिशन दिव्यांश का कराया था तब बहुत सी चीज़ें इसमें नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे अब सब कुछ हो गया है। स्पोर्ट्स वगैरह का भी काफ़ी अच्छा इसमें हो गया है। इवन यहाँ पे पेड़-पौधे बहुत ज़्यादा हैं। हमारी हो रही है यहाँ पे पैकिंग। टकले की टकला। चलो कपड़े तो लो, कपड़े चलते। तो हमारे यहाँ काम वाली आंटी हैं, उनके हुआ है पोता, तो उसके लिए मैं ये 2 ड्रेसेस निकाल के लाई हूँ देने के लिए। और ये कपड़े हैं जो शिवांश और दिव्यांश पहनेंगे शादी में। और भी कपड़े निकाले हैं काफ़ी सारे। तो ये कपड़े हैं जो रुद्रांश और वो नमा पहनेंगे, ओम और नमा पहनेंगे। तो ओम और नमा के कपड़े निकल गए हैं, शिवाय के भी निकल गए हैं, दिव्यांश के भी निकल गए हैं, बस पूर्ण विराम के भी निकल गए हैं। ओम नमः शिवाय है हमारे यहाँ पे। तो इनका कुछ बन नहीं रहा था, तो इनका नाम हमने पूर्ण विराम रख दिया है। जो बाद में डंडा लगता है ना, वो दिव्यांश है। तो अब फटाफट से पैकिंग करते हैं, अपनी साड़ी वगैरह डिसाइड करते हैं। अब साड़ियाँ खुल रही हैं, तो अभी देखते हैं कौन कौन सी साड़ी पहनते हैं। और फंक्शन है अभी कुछ दिन बाद है फंक्शन। अभी डेट नहीं बताऊंगी मैं, और ये भी नहीं बताऊंगी किसकी शादी है और हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो आज इसलिए पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल से हमारे पास बहुत सारे काम हैं और बच्चों के साथ में इतनी जल्दी सारे काम हो नहीं पाते हैं। तो इस वजह से अभी पैकिंग वगैरह करके डिसाइडेड करके रख देते हैं कपड़े। अपने बच्चों के तो कर ही देते हैं, फिर जेंट्स के तो भाई वो ही डिसाइड करेंगे, हम उनका कुछ डिसाइड नहीं करते, वो खुद अपना डिसाइड कर लेंगे। तो अब साड़ी वगैरह डिसाइड कर लेते हैं कौन सी क्या कौन सी पहनेगी। तो फटाफट साड़ी और डिसाइड। ये मेरी शक्ल देखता रहता है, इसलिए उसे एंटरटेनमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो रही है पैकिंग की तैयारी। तो सबसे पहले मैं बच्चों की पैकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी दिव्यांश और शिवांश के कपड़े। वैसे पार्टी वेयर कपड़े तो मैंने रख लिए थे, लेकिन वहाँ पे मॉर्निंग में भी पहनने को चाहिए और फिर यहाँ से जाएंगे तो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो अभी फिर को फाइनल नहीं है कि हमको कब निकलना है कब नहीं निकलना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ 2-3 ड्रेसें डिसाइडेड करके रख लेती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से भी निकलना होगा फिर उस हिसाब से हम कर लेंगे। फिर मैंने बेड खुलवाया था, बेड में कुछ ड्रेसेस रखी हुई थी जो बच्चों के बड़ी होती हैं ना, ड्रेसेस न्यू होती हैं, तो मैं उनको कवर करके बेड में रख देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ अभी नहीं थी, गर्मियाँ थी,
तो सर्दियों के काफ़ी कपड़े, न्यू कपड़े रखे हुए थे मेरे पास बच्चों के, तो वो सारे मैंने बेड में रखवा दिए थे। तो एक वाइट कलर का ये सूट वगैरह था, तो वो मैंने बच्चों के लिए दिव्यांश शिवांश के लिए रख दिया था। मतलब ये दिव्यांश के मुंडन में आया था, लेकिन दिव्यांश इतनी जल्दी बड़े हो गए कि वो सूट छोटा हो गया दिव्यांश के, तो फिर मैंने ये सँभाल के रखा हुआ था शिवांश के लिए। अब वो शिवांश के अभी बिल्कुल फिट आ रहा है। अभी थोड़े दिन शिवांश पहन लेंगे, फिर बच्चों के काम आएगा जो छोटे हैं। और इधर डिसाइडेड हो रही थी हमारी साड़ियाँ। मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ेज़ बैग मँगा रखे हैं जो फ्रंट से भी ओपन होते हैं और आप उसको ऊपर से भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें कम से कम 20 साड़ियाँ आ जाती हैं, मतलब 20 साड़ियाँ मैंने इसमें रखी हैं। मतलब 20 से हैवी साड़ियाँ, वो भी 20 नॉर्मल साड़ियाँ नहीं है, ये पार्टी वियर हैवी साड़ियाँ हैं। और 20 नहीं तो मतलब 19 या 18 होंगी या 20 के समथिंग ही होंगी। मैंने कभी काउंट नहीं की हैं, लेकिन इतनी होंगी साड़ियाँ। तो ये मैंने इस पूरे बॉक्स में रख रखी हैं। ये ऑर्गेनाइज़ बैग है। तो इसमें अगर साड़ियाँ आप घड़ी की हुई, मतलब प्रेस वगैरह की हुई साड़ियाँ आप रखते हैं, तो साड़ी आपकी ख़राब भी नहीं होती है, क्रीज़ भी ख़राब नहीं होती है, और वो ऐसी की ऐसी तह बनी रहती हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह अलमारी में ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। साड़ी हो, सूट हो, या फिर पेटीकोट वगैरह हो, ब्लाउज़ेज़ हो, मैंने ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। तो साड़ी के अंदर ब्लाउज़ेज़ तो मैं साथ में ही रखती हूँ, ताकि दिक्कत ना हो जब भी हमें ढूँढने में। तो यहाँ पे डिसाइडेड हो रही थी कि हमको कौन से फंक्शन में क्या साड़ी पहननी है, क्या नहीं पहननी है, और भाभी कौन-सी पहनेंगी, मैं कौन-सी पहनूँगी। तो भाभी ने बोला मुझे एक अपने में से ही कोई साड़ी दे देना, क्योंकि अभी मेरा कुछ हैवी पहनने का, अपनी साड़ी पहनने का मन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी पहन लेना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे साड़ियाँ डिसाइड कर रहे हैं फंक्शन के हिसाब से कि हमको कब क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कौन से फंक्शन में क्या पहनेंगे। और ये बच्चे तो इतनी शैतानी करते हैं कि मानते नहीं। इनको मैं थोड़ी देर पहले बाहर छोड़ कर आई थी कि ये लोग बाहर चले जाएँ, तब फिर मैं साड़ियाँ डिसाइड करूँगी। ये फिर से अंदर आ गए। तो यहाँ पे मैंने पेटीकोट भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए थे बैग में। तो बस यहाँ पे भी जो मैचिंग की साड़ीज़ हैं उनके साथ में मैं पेटीकोट को मिला के रख दूँगी। पेटीकोट मैं हमेशा अलग रखती हूँ, क्योंकि साड़ी में घड़ी करते हैं ना, तो बहुत हैवी सी साड़ी हो जाती है, तो वो उसमें बैग में अच्छे से नहीं आ पाती है। तो इसलिए मैं पेटीकोट हमेशा अलग रखती हूँ। जब जो साड़ी निकालती हूँ, उस साड़ी का ये पिट उठाया इस बॉक्स को, इसमें से फटाफट से निकाल लिया। तो ये चीज़ें मैं, ज्वेलरी है, ये सब साड़ियाँ वगैरह हैं, ये सब ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके बैग रखना अच्छा लगता है। तो बस यहीं पे अब सारी पैकिंग हमारी हो गई, सारे फंक्शन की साड़ियाँ निकल गई हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।